रहा। सुनिए आगे, ये बताएंगे अपनी क्रिया उस तरीके से, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। जिस प्रकार मेरे साइड में बैठे हरिंदर भाई ने बताया है, वो 100% पूरी बात एकदम सत्य है, और वो मेरा परिचय दे चुके हैं। मैं लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर, और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 10 महीने से कोई भाई खड़े होकर जवानों के न्याय के लिए खड़ा हुआ है। तो हम जवानों को इनका समर्थन करना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। जो भाई ने बताया है वो बिल्कुल उन्होंने सही बताया। इसी सिचुएशनों से मैं गुजरा हुआ हूं। मैं आज अपनी भारतीय सेना में जो देश सेवा कर रहा हूं, उस देश सेवा करते समय मुझे किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, किन किन परेशानियों को मुझे सहना पड़ा, वो सारी चीजें मैंने भाई को बताई हैं, और कुछ बातें भाई मुझे बता भी चुके हैं। और जिस प्रकार मैं अभी अपनी यूनिट में अपनी पूरा मैं टीटीसी ट्रेड से हूं, मैं अपना सिस्टम में जॉब करता हूं। बट सिस्टम के जॉब के साथ साथ हमारे जो एनसीओ हैं, जो हमारे सीनियर जेसो हैं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि बंदा टीटीसी ट्रेड से है या बंदे की 12 साल सर्विस हो गई है। उन्हें बस फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि भाई अधिकारियों की सेवा इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। अगर वो अधिकारियों को सेवा कराएंगे तो उनकी नजरों में भाई वो सीनियर जेसो को प्रमोशन मिलेगा और उनकी शाबाशी होगी। सच्चाई आपको ये भी बता दें, ये नायक से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो जेसीओ हैं, जो स्टार लगा रखे हैं कंधों, आज वो भी जाकर के उनकी बूट पालिश करने हो तो वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी एसीआर भराने, उन्हें सूबेदार मेजर बनना है, उन्हें देश की सेवा से कोई मतलब नहीं। इसलिए कर रहा हूँ, आप अपने आप को बदलिए। सुनिए आगे। इसी प्रकार ऐसी समस्या मेरे साथ हुई है। मेरे को जबरदस्ती मेरे को डिटेल किया गया कि भाई तुम्हें अधिकारियों की रात की पार्टी, तुम्हें अधिकारियों की ट्रे लेके तुम्हें ऑफर करना है, और मैं पूरा दिन अपना सिस्टम में ड्यूटी करके आता हूं, बट उनके लिए उससे कोई मतलब नहीं है। बोला तुम इधर रात में पार्टियों में ट्रे भी पकड़ोगे, उसके बाद सुबह अपनी ड्यूटी भी जाओगे। अगर जवान अगर ट्रे पकड़ने के लिए आया था देश सेवा करने के लिए, तो फिर जवान का अपनी भारतीय सेना में जो अपना देश सेवा करने के लिए जो उसको अपना ट्रेड के प्रति जो काम होना चाहिए, जो लगन होना चाहिए, वो कैसे उस जवान का मन लगेगा? वो तो फिर यही सोचेगा कि भाई हमें इन अधिकारियों की सेवा ही कर लेना चाहिए। अगर जब जवान अगर अधिकारियों की सेवा करने में लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं उससे हमारे देश को नुकसान है। बंदा अपना ट्रेड वर्क में दिमाग नहीं लगा पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा, बंदा परेशान रहेगा। क्योंकि कोई भी जवान है वो अपनी देश सेवा की जज्बे से भारतीय सेना में देश सेवा के लिए जाता है, बट वहां पर उसके अपोजिट उल्टा ही होता है। वहां से बंदों से देश सेवा नहीं बल्कि अधिकारियों की अपनी पर्सनल सेवाएं कराई जाती हैं, और ये हम स्टार्टिंग से झेलते आ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में भी हमें बड्डी ड्यूटी के लिए बहुत प्रेशर किया गया, हमें टॉर्चर किया गया, हमें परेशान किया गया। अगर हम किसी भी प्रकार से उस चीज को अगर मैनेज नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, तो हमें किसी भी प्रकार से टॉर्चर किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। यहां तक कि हमने कई जवानों को इतना टॉर्चर, इतना परेशान होते करते हुए देखा कि बंदे को समझ में नहीं आता। कई बंदों ने सुसाइड कर ली, कई बंदों को मरवा भी दिया गया है। ये भारतीय सेना का के अंदर जो हमारा सिस्टम है अधिकारियों का, इतना डेंजर से हम जवानों के लिए, इतना तानाशाही है इनकी कि भाई इनकी अपनी मनमर्जी है। भाई जो उनकी मनमर्जी है वो उनकी चलते, भाई हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग उनके लिए गुलाम है। और हमें अपने सीनियर जैसे चीजों में से यही सिखाया जाता है कि भाई तुम इनके गुलाम हो, तुम्हें सिर्फ जितना बोला है उतना काम करना है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मतलब हमारी सोचने की क्षमता भी कमजोर कर दी जाती है। जो जवान अगर सच्चे मन से देश सेवा करने जा रहा है, अगर उस बंदे से अधिकारियों की पर्सनल सेवा कराई जाएगी तो उस बंदे का देश सेवा करने में कहां मन लगेगा? उन्हें पता है कि जो भी जवान भारतीय सेना की देश सेवा करने आ रहा है, सबके सब गरीब घर से होते हैं, गरीब किसानों के बेटे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं सच्चाई के लिए आवाज उठाएंगे। तो हम उनके लिए किसी भी प्रकार से कुछ उल्टा सीधा एक्ट लगा देंगे, उन्हें किसी भी प्रकार से टॉर्चर करेंगे। तो भाई जवान की मजबूरी है, वो क्या करेगा? उसको अपना घर परिवार चलाना है कि वो फिर मतलब इतना वो मजबूर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि उसकी मजबूरी है। कई जवान है जो आज खड़ा होना चाहते हैं बट खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज हमने जो आवाज उठाई है अपनी सच्चाई के लिए, अपने न्याय के लिए, जो हमारे साथ हुआ है, आज मैं ये बोल रहा हूं 100% जवानों का पूरा सपोर्ट है, उन्हें खुशी है। अगर उनसे अगर वोटिंग ली जाए बिना नाम के साथ, तो पूरे के पूरे जवान सहमति देंगे कि नहीं, ये जो बंदे बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और आज मैं उस जवानों से कहना चाहता हूं कि आज आप लोग अगर सच्चाई के साथ खड़े नहीं होंगे, अपनी देश सेवा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो ऐसे ही हम जवानों का शोषण होता रहेगा। और इसी प्रकार हमारा देश कमजोर होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश जो है कि वो अगर जवान अगर सही प्रकार से भारतीय देश सेवा नहीं कर पाएंगे, ओनली पर्सनल जवान अधिकारियों की सेवा करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा देश उससे कमजोर हो रहा है। तो मैं अपने जवान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि नपुंसक मत बनो। ऐसे अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम किसी जवान का मनोबल मत करो। आपको खुद पता है, आप अपने जमीर से अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है कि सही है। हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100%। मेरी 12 साल सर्विस हो गई है, 3 साल बाद में और सर्विस करना था, मेरी पेंशन बननी थी, मेरे भी बीवी बच्चा है, मेरा घर परिवार है, लेकिन मैं इतना मजबूर हूं कि मैं अभी क्या ही कहूं। मैं मेरे साथ जो हादसा हुआ है, जिस प्रकार मेरे को टॉर्चर किया गया, मैं कैसे भी करके नॉर्मल होकर छुट्टी आया। मेरे पास लीव सर्टिफिकेट है, जैसे अभी मेरे हरिंदर भाई ने दिखाया था, ये मेरा लीव सर्टिफिकेट है। और मुझे अभी डर है कि अगर मैं अभी नहीं देश सेवा करने के लिए वापस जाऊंगा, तो जिस प्रकार मुझे टारगेट किया हुआ है, जिस प्रकार मुझे टॉर्चर किया हुआ, अगर मैं सच्चाई के लिए अपनी देश सेवा के लिए आवाज उठाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को मरवा भी दिया जा सकता है। जैसे हम ये सब देखते हैं, सुनते हैं, हमारे सीनियर एनसीओज, हमारे जो जेसूज, ये सब हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय सेना के सिस्टम के अंदर होता आ रहा है। क्योंकि अधिकारियों ने हमारे ऊपर इतना
प्रेशर बना रखा है, इतनी दादागिरी बना रखी है, इतनी तानाशाही बना रखी है कि भाई जवान मजबूर है, कुछ कह ही नहीं सकता। इसलिए मैं तमाम उन जवान भाइयों से कहूंगा कि आज अगर आप नहीं जागोगे, आज अगर आप जवान का सपोर्ट नहीं करोगे, तो आप कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। अगर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तो आप भारतीय देश सेवा के देश सेवा कहना लेना के लिए कि मैं भारतीय सेना की देश सेवा कर रहा हूं। आप सिर्फ नपुंसक बन के और अधिकारियों की चापलूसी कर रहे हो, आप सिर्फ नौकरी कर रहे हो, आप देश सेवा नहीं कर रहे हो। क्योंकि नौकरी ही सिर्फ पैसों के लिए की जाती है, और अगर असली देश सेवा है तो उन जवानों के न्याय के लिए खड़े हो। जो जवान अपनी देश सेवा के लिए, हक के लिए खड़ा होता है, उन जवानों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें गलत बताना चाहिए, ना कमजोर करना चाहिए। अगर आपको ये बात मेरी झूठी लग रही तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। मेरी कोई रेड एंट्री नहीं है, मेरी कोई ब्लैक एंट्री नहीं है। मैंने अभी तक अपनी देश सेवा की है और इन सब अधिकारियों की तानाशाही सहते सहते मैंने भारतीय सेना की सेवा की है। बट अभी मुझे लगा कि अब मेरी जान को भी खतरा है, मैं जान से भी हाथ धो के बैठ सकता हूं। मुझे इसी भारतीय सेना से सिखाया जाता है कि हमारी जान बचेगी तभी हम देश की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए जैसे भाई के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने सभी जवानों की भी बात की कि सर बड़ी सिस्टम से हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमारी जवान कमजोर हो रहे हैं। जब हमें सिखलाई नहीं मिलेगी तो फिर हमें भारतीय सेना में जाकर के और ये समूह, एक संगठन बना करके, एक संस्था कायम करके खड़ी करने की क्या जरूरत है? अपने देश का टैक्स का पैसा इतना बर्बाद करने की क्या जरूरत है? इसलिए ये हो रहा है क्योंकि हमें एक उच्च श्रेणी की सिखलाई मिले और एक उच्च श्रेणी का सैनिक हो, जिससे कि कभी देश पे कोई आंच ना, कभी किसी भी दशा में हम युद्ध को जीत सके। लेकिन आज आप लोगों को पता है, जिसकी सर्विस 12 साल होगी, जिसकी सर्विस 13 साल होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 100 में से 95% को अपना ट्रेड वर्क का पता नहीं होगा। भाई साहब, किस लिए आप देश सेवा किस लिए कर रहे हो? बस खाली अपने स्वार्थ के लिए? मतलब जैसे चल रहे जैसे सब वैसे हम भी? यार ऐसा मत करो। मैं नहीं कहता कि आप हथियार छोड़िए, आप अपनी ड्यूटी छोड़िए, आप हमारे साथ खड़ी हुई, मैं नहीं कहता। मैं ये सिर्फ कहता हूं आप अपने आप को बदलिए कि सर हम जिस देश सेवा के लिए आए हैं हम वही करेंगे, हम उसी लिए आए। हमारी ट्रेनिंग, हमारी सिखलाई, हमारी जो कोर्स, हमारी जो ड्यूटी वो होनी चाहिए। ग्राउंड में हमारा वर्क जो है वो होना चाहिए। किसी की औकात नहीं जो आपको लगातार रगड़ता ही रहे ग्राउंड के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, 2 दिन 3 दिन। लेकिन ये क्षमता जब आप भारतीय सेना में गए हो तो रगड़ा फट्टी इन चीजों की आपको पता होनी चाहिए। आप पता करिएगा एच के यादव के बारे में, एच के हरिंदर फौजी, एच के यादव 4 टीटीआर में, सारे सिग्नल के ये भी भाई हैं और सिग्नल का मैं भी हूँ, और टीटीसी ये भी, टीटीसी में भी हूँ। 4 टीटीआर में कोर्स करने गया था टीटीसी का। वहां पे जो दरबार लगता है ना अपने सीओ साहब का, सैनिक सम्मेलन, एक सीओ ने जो हमारे टाइम पे थे, उन्होंने हमें अपने ऑफिस में कहा कि तेरी औकात क्या है? तेरी औकात बूट पॉलिश करना, तेरी औकात यही है, ट्रे दिखाना, तेरी औकात यही है। तेरा मुंह क्यों खुल रहा है? तो अपने मुंह को बंद करके रख, नहीं तुझे ना सिविल लाइफ छोड़ूंगा ना फौज लाइफ। सही बात, उसने मुझे फौज लाइफ नहीं छोड़ा, मुझे बाहर कर दिया, लेकिन सिविल लाइफ भी नहीं छोड़ा था। अपनी ताकत के अनुसार उसने सिविल लाइफ भी नहीं छोड़ा था। लेकिन आज सिविल में जो वैल्यू, जो इज्जत, जो लोगों का प्यार, जो सम्मान मिल रहा है, वही मेरे लिए अपनी सच्ची देश सेवा। क्योंकि मैं वही लोगों के, अपने देश के हित के लिए, और अपने जवानों की जो हत्याएं कराई जा रही हैं, जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जो देश की सुरक्षा को जो कमजोर किया जा रहा है, अगर ऐसे बिना ट्रेनिंग के, बिना सिखलाई के अगर जवान ऐसे काम कर सकता है तो क्या जरूरत है यार? हिंदुस्तान सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। आप उठाइएगा यहाँ से युवाओं को ले जाइएगा, सरहद पे खड़ा कर दीजिएगा। किस लिए भारत के लोगों के टैक्स के पैसे को बर्बाद करें? तो अग्निवीर आप ला रहे हो, किस लिए आप रोजगार को, ये रोजगार के नाम पे कि मैं रोजगार दे रहा हूं लोगों को, अब भारतीय सेना को रोजगार का जरिया बना रहे हैं। तो अपने युवाओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि एक नहीं, आपके साथ कम से कम ऐसे हजारों फौजी जुड़ेंगे, जैसे हरिंदर फौजी जो आपको दिखा रहा है, जिसका ना कोई रेड एंट्री ना कोई ब्लैक एंट्री, उल्टा प्रशंसा पत्र मिला हुआ। वैसे ही सेम लोकल नायक गुज्जर, जो जिनके भी अभी आज तक कोई ना रेड एंट्री ना कोई ब्लैक एंट्री ना कुछ, ऐसे आपके हक के लिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के नेताओं में वो औकात नहीं, वो हिम्मत नहीं कि वो हमारे लिए बोले, वो हमारी लड़ाई को लड़ ले। और वो हमारी लड़ाई नहीं, वो हिंदुस्तान को बचाने की, हिंदुस्तान की सेना को जो कमजोर किया जा रहा है उसे बचाने की लड़ाई। इसलिए भारतीय सेना के जवान जब सब लोग हार जाते हैं तो वहां पे आती है इंडियन आर्मी। हम अपनी लड़ाई भी खुद लड़ेंगे, किसी के दम पे नहीं रहेंगे कि नहीं वो लड़ेगा, ये हमारे लिए बोलेगा। हम अपनी लड़ाई को, अपने देश को बचाने को, कि ये जो लड़ाई है, जो देश की सुरक्षा को जो कमजोर किया जा रहा है, इसको भी लड़ेंगे। सिर्फ मेरी एक ही विनती आप लोगों से, आप अपने आप को बदलें, देश खुद बदलेगा, आप अपने आप को बदल कर दीजिए। इस आवाज को लोगों के कानों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज हिंदुस्तान की मीडिया से हमारी आवाज को दबाया जाए। मैं तमाम बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों पे इंटरव्यू दिया हूं, लेकिन बड़ी बड़ी, आज तक, ANI, ABP, न्यूज 24, जो भी ये सारे, लेकिन सब पे आवाज को दबा दिया गया, कहीं पे न्यूज को दिखाया नहीं गया। तो अगर आप अपने आप को बदलेंगे और इस आवाज को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, एक चैन बनेंगे, और हर आदमी अगर अपने आप को बदलेगा तो देश की इस करप्ट सिस्टम को भी बदला जाएगा। और ये अधिकारियों की क्या औकात है, तो मुट्ठी भर भी नहीं है, मुट्ठी भर भी नहीं है भारतीय सेना के अधिकारी जो इस तरीके से भारतीय सेना पर कब्जा करते हैं।
और हमारे सीनियर एनसीओ, जेसीओ और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों का शोषण कराते हो। अगर अपनी जगह सही सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई तूने मेरे इस कुत्ते को कुत्ता कैसे बोल दिया। ये औकात रखते हैं, वो कुत्ता नहीं होता है, वो हम कुत्ते हैं। हम कुत्ते होते हैं। हम जो जवान हैं, हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं, हम कुत्ते हैं, उनका कुत्ता नहीं है। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि अपनी औकात क्या है। और यहां तक कि आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि भाई हमारा जो भारतीय सेना वो किस प्रकार कमजोर हो रही है, देश का कैसे नुकसान हो रहा है। भाई एक अधिकारी के घर में 15-15 जवान नौकर बन के बैठा है। अगर एक जवान की सैलरी सरकार 50 से 70 हजार रुपए दे रही, तो 10 जवानों की सैलरी कितनी हो रही है? 5 से 6-7 लाख रुपए के नौकर अधिकारी अपने घर में काम करा रहे हैं नौकर की तरह। अभी आप सोचिए कि किस प्रकार ये अधिकारी हमारी ये भारतीय सेना के नाम पे भारत सरकार को चूस रहे हैं। वही जवान जो 10 से 15-15, 20-20 बंदे अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं, वो यूनिट में अगर काम करेंगे तो यूनिट में जब अपने को देश सेवा के भाव से अपनी सर्विस करेंगे तो बाकी जो जवान है और भी जो हमारा जो वर्क है वो उच्च लेवल का वर्क होगा, जो हमें लड़ाई के दौरान या हमारी सर्विस के दौरान एक अच्छे तरीके से वो हमें सपोर्टिंग में रहेगा और हमारे आगे वो हमें लाभ आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जवानों को सिर्फ अपने घर पे काम, उनका घर का जो काम है उनके, चाहे वो, मैं ये बोलता हूं कि भाई एक अधिकारी वो भी भारतीय सेना की देश सेवा करने आया है, देश सेवा करने आया है कि अपना फार्म बनाने आया है। जितने भी अधिकारी वो सभी ने अपने फार्म बना रखे हैं, 1-1, 2-2 बीघा के एरिया में उन्होंने फार्म बना रखे हैं। उस फार्म में तुम नौकर की तरह काम करते रहे, देश सेवा कर रहे हैं कि बस अपनी ऐशो आराम की जिंदगी अय्याशी कर रहे हैं। भाई जवान घास उखाड़ता रहे, लैटरिन साफ करता रहे, कुत्ता घुमाता रहे, भाई काय का डेकोरेशन चल रहा है? मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जवानों से देश सेवा करवा रहे हो कि अपनी पर्सनल जिंदगी की अपनी पर्सनल डेकोरेशन करवा रहे हो, पार्टियों में डेकोरेशन करवा रहे हो। एक जवान का अगर पर्सनल बर्थडे होता है, अगर उसके बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको फोन पर बात करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी अधिकारी के, किसी भी फैमिली का, किसी का बच्चे का बर्थडे हो जाता है ना, तो 50 जवान भगा के खड़ा हो जाता है और डेकोरेशन में लग जाता है। मैं उन जवान भाइयों से कहना चाहता हूं जो बोल रहे हैं कि भाई क्यों बाहर आके सच्चाई के लिए आवाज उठ रहे, क्यों अपनी सच्चाई के लिए खड़े हो रहा, तो मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई शर्म करो आप लोग। अगर अधिकारियों की सेवा करना है, अपने माँ बाप की सेवा कर लो घर पे आके, तो कम से कम भगवान खुश होगा कि अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। और अधिकारियों की सेवा करके चापड़ूस बन के आप अपने आप में नजर नहीं मिला पाओगे आप कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, रक्षा मंत्री जी से, कि इस वीडियो को देख के संज्ञान लें और भारतीय सेना के अंदर किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से अधिकारियों ने जवानों पे तानाशाही बना रखी है, जिस प्रकार से उनको गुलाम बना रखा है, उन पे संज्ञान लें और उनको देखें, उनकी कार्रवाई करवाएं। नहीं तो इसी प्रकार जवान ऐसी अपनी भारतीय सेना की देश सेवा से निष्कासित हो रहेंगे। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर वो टारगेट करके उन्हें किसी भी प्रकार का एक्ट लगाता रहेगा। अभी आज जैसे मैं हूं, मेरी अगर जान को खतरा है तभी मैं भारतीय सेना की देश सेवा नहीं कर पा रहा हूं। मैं नॉर्मल छुट्टी आया हूं, यहां तक कि भाई ने लीव सर्टिफिकेट मेरा दिखाया और ये मेरे पास रखा हुआ है। अभी मेरे साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि उनके पास फुल पावर है। वो मेरे को भगोड़ा घोषित कर देंगे और मेरे को भाई कई प्रकार के एक्ट लगा देंगे कि इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं। भाई बंदे के अगर जान पे बाजी आएगी तो बंदा क्या करेगा? अपनी जान ही बचाएगा? न्याय के लिए कहां जाएगा? भारतीय सेना के अंदर न्याय के लिए खड़ा होगा तो क्या करेगा वो? अगर वो न्याय के लिए खड़ा होगा तो कल पिट्ठू लगा के पूरा दिन खड़ा रहेगा वो। अगर जवान किसी भी प्रकार से एक सच की आवाज उठाता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो एक हफ्ते तक पिट्ठू बैग में रहेगा। और अगर ज्यादा आवाज उठाएगा तो सीधे उसको 10 नंबर फॉर्म भर के, जो 10 नंबर इतना तगड़ा हथियार है उनका कि सीधे 10 नंबर फॉर्म भर के एमएच में डाल दिया। और भारतीय सेना में सब जवान देश सेवा कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे सारे कोई भी जवान हो, सब देश सेवा कर रहे हैं। भाई आरपी सेक्शन का क्या मतलब है? एक रेजिमेंट पुलिस बना रखी है जवानों पर तानाशाही दिखाने के लिए। वो अंग्रेजों वाला सिस्टम, जब तक ये अंग्रेजों वाला सिस्टम नहीं हटेगा, ना देश का सुधार होगा, ना भारतीय सेना का सुधार होगा। इसी प्रकार जवानों का शोषण होता रहेगा और कई जवानों की हत्याएं होती रहेंगी और हमारे जैसे जो गरीब घर से आने वाले किसानों का शोषण होता रहेगा। उनके माँ बाप पे क्या बीत रही, उनके बच्चों पे क्या बीत रही होगा। आज मेरे घर वालों पर क्या बीत रही। आज मेरा बेटा इतना मजबूर है कि अपनी जान बचाने के चक्कर में घर पे रह रहा है और देश सेवा नहीं कर पा रहा है। आज मैं अगर 3 साल और देश सेवा करता तो मेरे को पेंशन मिल जाती। मेरे को शौक नहीं लग रहा है कि मैं 70-80 हजार की पेमेंट छोड़ के और अपनी पेंशन छोड़ के आज यहाँ घर पे बैठा हूं। ये चीज आप सोच सकते हैं। मेरे को फौज ने निकाला नहीं है लात मार के कि मैंने कोई गलत काम किया है, कि मेरी रेड एंट्री हुई है, कि मैं देश सेवा नहीं कर पाया, मेरे को फौज ने निकाल दिया। बस अधिकारियों की गुलामी नहीं सह पाया मैं, और जब गुलामी नहीं सह पाया, मैंने सच के लिए आवाज उठाई तो मेरे को टारगेट किया गया, मेरे को टॉर्चर किया गया। कैसे भी करके मैं अपना मैनेज करके छुट्टी आया। अभी मुझे डर है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को जान से भी मारा जा सकता है, क्योंकि वो टारगेट कर चुके हैं कि ये सच के लिए आवाज उठाएगा तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये मेरी मजबूरी है। तो मैं अपने जवानों से, भाइयों से कहना चाहूंगा कि किसी को गलत मत बोलो, अपने अंदर झांक के देखो कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अगर ये सोच लेते कि भाई दुनिया गुलाम है तो हम भी गुलाम बने रहेंगे, तो आज देश भी आजाद नहीं होगा। अभी आप ये सोचेंगे कि भाई तू क्रांतिकारी बन रहा है। भाई स्वाभिमान के लिए खड़ा होना, सच के लिए खड़ा होना क्रांतिकारी नहीं है। सच के लिए खड़ा होना असली देश सेवा है। क्रांतिकारी भी बनना गलत नहीं है यार। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, क्रांतिकारी बनना गलत नहीं है। और मैं अपने सभी भाइयों को बार बार यही कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप हथियार छोड़कर आप हमारे साथ हो।
लेकिन मैं आपको ये कहना जरूर चाहता हूं कि आप अपने आप को बदलो। देश जरूर बदलेगा, भारतीय सेना जरूर बदलेगी, सिर्फ आप अपने आप को बदलो। आप अपने आप को बदलोगे। किसी अधिकारी की मां ने दूध ना पिलाया कि वो आपको घर भेजेगा। कितने लोगों को भेजेगा घर, कितने लोगों को भेजेगा। आप आज की डेट में मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिस भी अधिकारी ने आपको घर भेजने का नाम ले, बोलना मैं हरिंदर फौजी के पास जा रहा हूं। आप बोल देना मैं हरिंदर फौजी के पास जा रहा हूं, उसी के साथ इस आंदोलन में मैं जुड़ने जा रहा हूं। अगर वो बिल्कुल, अभी मैं फौज वाली जो कहावत है मैं कहना नहीं चाहता भाई साहब कि नीचे की पसीना ऊपर अगर ना चला जाए तो फिर देखिएगा। अभी आज लोग सोच रहे हैं, ये चीज आप महसूस करो। आप कह के एक बार इस चीज को आप सुन करके एक बार पूछिएगा कि सर मैं हरिंदर फौजी के साथ आवाज में आवाज मिलाऊंगा अगर मेरे साथ कुछ भी होगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप मेरी पेंशन मत देना, मुझे आप ये मत देना, आप एक बार सिर्फ देखिएगा करके। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता कि नहीं आप किस तरीके से अपने आप की ड्यूटी करिए, मेरा नाम लेकर के ये वो ना, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूं आप अपने आप को बदलिए, आप अपने आप को बदलिए। अगर आप खुद को बदलोगे तो भारतीय सेना जरूर बदलेगी। हर चीज का अंत होता है, हर तानाशाही का अंत होता है। मैं उन जवान भाइयों से कहना चाहूंगा जो जवान इस शोषण का शिकार होकर आज घर बैठे हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला, आज अगर वो न्याय के लिए खड़े नहीं होंगे तो आज भी वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो जवान अगर देश की सेवा के भाव से अगर खड़े हुए हैं, न्याय के लिए खड़े हुए हैं, तो आज मैं उनसे बोलूंगा कि आज अगर सच के साथ आप अगर खड़े होंगे, भारत के आप किसी भी कोने में हो, आप खड़े होकर देखिए, आपको न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि हम गलत नहीं है, हम सच्चे हैं और सच्ची हम आवाज उठा रहे हैं। चलो ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है।